इजी में फेल होने के लिए कुछ नया करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बस ये 5 मिस्टेक्स करते रहो एंड दीज हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट एस्पिरेंट्स हैव बीन मेकिंग. These are the mistakes that I've confirmed from surveys that I have done. बहुत सारी बैकग्राउंड चेक, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहिए. अगर तुम्हें फेल होना है तो इन 5 मिस्टेक्स को करते रहो. और अगर तुम्हें गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट इसी बार में निकालनी है तो एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करोगे ही करोगे. नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट कर दो और इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि ये सारी गलतियां तुमसे ना हो जाए. Let's crack NEET PG together. सब लोग फंस कहाँ पे रहे यार. ये कुछ 87% लोगों का मैंने जब पोल करा तो पता पड़ा कि भाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू रिकॉल व्हाट दे रेड 3 days ago. पॉज करो वीडियो को यहीं पे, सोचो तुमने 3 दिन पहले क्या पढ़ा था. अगर तुम लोग रिकॉल कर पा रहे हो टॉपिक सब टॉपिक के आगे की डिटेल्स कमेंट सेक्शन में यस लिख दो. और अगर नहीं कर पा रहे हो तो नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म अभी फिल आउट कर दो. ठीक है, तुम या तो याद नहीं रख पा रहे या चूज नहीं कर पा रहे कि मैं अब कौन सा रिसोर्स चुनूं. ठीक है, तुमने पहले पढ़ा था लेकिन अब तुम्हें नहीं पता क्या करें. कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, 3-4 दिन पढ़ते हो और उसके बाद ऑफ ट्रैक चले जाते हो. जो इमेजिन किया था कि मेरा 3 दिन में साइक हो जाएगा, वो 3 दिन में जब नहीं होता तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो. शेड्यूल को बार बार बदलना पड़ता है ना. हर चीज में सिलेबस कंप्लीशन में दिक्कत आ रही है क्योंकि सब्जेक्ट वाइज दिक्कत आ रही है. जीटी स्कोर नहीं बढ़ रहा है और डेफिनेटली कुछ याद नहीं रह रहा. तो प्रॉब्लम हार्ड वर्क की नहीं है यार. तुम लोग पढ़ तो सब कुछ रहे हो, ठीक है, तो मेहनत भी पूरी कर रहे हो, बट रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है. फिर क्या गलत कर रहे हैं हम. उस चीज के लिए इस वीडियो को देखना और गूगल फॉर्म तो डेफिनेटली फिल आउट कर ही देना. और अगर कुछ मुझसे 1-on-1 डिस्कस करना है तो तुम मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट भी कर सकते हो. 9116324253 मेरा व्हाट्सएप नंबर है. रीच आउट कर लो, मैं तुम्हें कॉल बैक कर लूंगा, चीजों को समझ लेंगे. ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे आर डूइंग. वो लोग यार बिना प्लान के सुबह उठ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं उन्हें आज करना क्या है. ठीक है, अगर तुम्हें एक क्लियर टारगेट मिला हुआ हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या होता है सुबह उठते ही पता है क्या करना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है. पूरा शेड्यूल जब बना के मिल जाएगा ना तो तुम्हें पता पड़ जाएगा. और उससे क्या होगा, सिंपली चीजें करने का इनर्जिया खत्म हो जाएगा. तुमने सुना होगा कि जिम जाना है तो रात को बैग बना के सो जाओ. सिमिलरली अगर तुम्हारे पास एक टू डू लिस्ट है कि तुम्हें अगले दिन क्या करना है, एग्जैक्टली हर चीज प्लान करी हुई है स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए, देन यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू. तुम्हें रैंडम स्टडी नहीं करनी पड़ती, तुम्हें सब्जेक्ट स्विच नहीं करने पड़ते जब मोमेंटम नहीं बन रहा. क्या पढ़ना है वो नहीं सोचना पड़ता, टॉपिक्स को इनकम्प्लीट नहीं सोचना पड़ता. तुम्हें सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट करना है, तुम्हारे टास्क में वो रिफ्लेक्ट करता रहेगा और तुम्हें सिर्फ कंप्लीशन पे फोकस करना है. तुमसे डेली अपडेट लिए जाएंगे, क्या हुआ, कितना हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अब क्या कर सकते हैं. सब कुछ एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर, एक क्लोज लूप के अंदर रिपोर्ट्स बन के जब सब चीजें मिलेंगी चीजें अपने आप फ्लो में आएंगी. अभी भी 100-110 दिन बचे हैं जब तुम ये वीडियो देख रहे हो. अगर क्रैक करना चाहते हो इसी अटेम्प्ट में, डेफिनेटली पॉसिबल है, स्पेशली फॉर इंटर्न्स, स्पेशली फॉर पीपल हु आर फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. गिव योरसेल्फ अ चांस टू क्रैक द एग्जाम. जस्ट फिल आउट द गूगल फॉर्म दैट इज गिवन बिलो. डोंट जंप टू मल्टीपल एप्स, डोंट स्विच सोर्सेज. ठीक है, कुछ नया रिसोर्स, कुछ नया मटेरियल मार्केट में हमेशा आता रहेगा मेरे भाई, बट उसको यूज करना, यूटिलाइज करना जरूरी नहीं है कि किया जाए. ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है सब प्लान आउट रहेगा स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं सीसीटीज, जिससे हमें पता पड़ेगा कि जो एग्जाम से रिलेवेंट टॉपिक्स है, जो एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस है, उसमें तुम्हारा क्या हाल है, कितना स्ट्रेंथ है तुम्हारा. अगर नहीं है तो उस पर फोकस करके फटाफट करेक्ट करेंगे ना मार्क्स को. 120-125 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू पीवाईटी से ही आने वाले हैं. उन 125 को करेक्ट कर ले, उसके बाद बाकी 30-40 मोर करेक्ट करेंगे ताकि गवर्नमेंट क्लिनिकल 150 में मिल पाए. ठीक है, अगर मैं सब्जेक्ट ये शीट तुमने ऑलरेडी देखी होगी, 8-10 सब्जेक्ट करने से 60% पेपर आ जाता है. ठीक है, सो वी नीड टू फोकस ऑन सॉल्विंग मोर एज वेल. सिर्फ थ्योरी के चक्कर में, कंप्लीशन के चक्कर में अगर भागते रहोगे तो कुछ रिकॉल नहीं होगा. अगर कुछ रिकॉल नहीं होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. एंड गोल इज सॉल्विंग क्वेश्चन, सो वी नीड टू सॉल्व, वी नीड टू कीप सॉल्विंग, वी नीड टू स्टार्ट अर्ली. एमसीक्यूज डे 1 से चालू करने, अपनी गलतियों से सीखना चालू करना है. स्कोर देख के डिसअपॉइंट नहीं होना. बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर एमसीक्यूज करने के लिए कोशिश तो करता हूँ, बट जब कोशिश करता हूँ तो होता क्या है कि मार्क्स नहीं आते. जब मार्क्स नहीं आते तो डिसअपॉइंट हो जाता हूँ बहुत ज्यादा. जब डिसअपॉइंट हो जाता हूँ तो पूरे दिन के बचे हुए टारगेट भी नहीं हो पाते. तो भाई इस तरीके से तो बात बनेगी नहीं ना. ठीक है, 50 से 100 क्वेश्चन कम से कम रोज करने ही करने, स्टार्टिंग नाउ ऑल्सो. ठीक है, अगर तुम अभी भी स्टार्ट कर रहे हो, क्विजेस में जुड़ जाओ. फ्री क्विजेस कंडक्ट हो रही है सबके लिए. रिपोर्ट्स तो हमारे स्टूडेंट्स को ही मिलती है, बाकी सबको नहीं मिल पाएंगे, आई एम सॉरी. अगर तुम्हें ऐसे 1-on-1 एनालिसिस चाहिए तो तुम्हें नीचे वाला गूगल फॉर्म फिल आउट करना पड़ेगा. ठीक है, अब क्या होता है ना, तुम
डोपामिन कलेक्शन के लिए आगे से आगे पढ़ते रहते हो, तुम्हें लगता है यार रिवाइज करने से तो अच्छा मेरे 2 टॉपिक बचे हुए मैं पढ़ के आगे निकल जाता हूँ, बट उस पढ़ाई में होता क्या है, जब तुम 70th डे पे बैठ के देखोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार तुमने तो जो पढ़ा तुम्हें उसमें से कुछ याद ही नहीं है, तो फिर यूज क्या हुआ पिछले 50 दिन का। तो भूलने से पहले रिवाइज करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे प्लान में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड है एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिपीटेशन, इसलिए ही ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। एंड मैं छोटे टाइम में कह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि 6 महीने करेगा मेरे साथ तभी तेरा नंबर आएगा, तू मेरे साथ 2 महीने भी करके देख ले, तेरे रिजल्ट्स में डिफरेंस आ जाएगा। अगर तू 5 से 6 घंटे 7 घंटे देने को तैयार है आज से लेकर नीट पीजी तक, तेरे रिजल्ट में ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाएगा। बस एक छोटी सी चीज करनी है, तुझे नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट करना है, ठीक है। टेस्टिंग, स्पेस रिपीटेशन, एक्टिव रिकॉल, ये की है यार एग्जाम में नंबर लाने की, ठीक है। बर्नआउट होने से पहले वी हैव साइकियाट्री सेशंस, वी हैव सेशंस विद मी, वी हैव लाइव सेशंस, लाइव डाउट सेशंस। इन सबको कैसे काउंटर करना है, इसकी रिपीटेड स्ट्रैटेजी, हमारे एलुमनाई के साथ सेशंस, ये सारी चीजें हो रही हैं ताकि 120 दिन को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करा जाए। क्योंकि यार इट्स नॉट अबाउट जस्ट डूइंग एवरीथिंग, ठीक है, इट्स डूइंग द थिंग्स स्मार्टली, रिवाइजिंग इट प्रॉपरली। क्योंकि अगर ये नहीं किया ना तो बात नहीं बन पाएगी। अभी टाइम है, अभी भी टाइम है, तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट करना है। टाइम बहुत है, अगर तुम वेस्ट मत करो, ठीक है। तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, तुम्हें बेटर डेज चाहिए। अगर ये डेज में से हमने अच्छे दिन बहुत सारे निकाल लिए ना पढ़ाई के, मोटिवेशन से बहुत ज्यादा जो काम आने वाली चीज है वो क्लैरिटी है, और क्लैरिटी हम लोग तुम्हें देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।